जय हो शिव शंकर कैलाशपति काशी निवासी वासी की जय हो। जय अन्नपूर्णेश्वर अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जय अन्नपूर्णा माता की जय हो। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य तो सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु उसे निर्धनता ही एक दुख का कारण था। यह दुख उनको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करिए तब काम बने। इस प्रकार कैसे घर गृहस्थी चलेगी। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन से विश्वनाथ शंकर भगवान को खुश करने को पूजा में बैठ गया। वह कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ तो कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर दो। 2-3 दिन तक भूखा प्यासा पूजा में बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस तरह 3 बार कहा। यह कौन है, यह क्या कह गया। इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी यह अन्नपूर्णा कौन है। वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो हर समय तुम्हें अन्न की बात सूझती है। जा घर जा अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और पत्नी से सारा वृत्तांत कहा। वह बोली, हे नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, खुद ही उसका खुलासा करेंगे। आप जाकर फिर उनकी पूजा आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, तू पूर्व दिशा में जा, वहां इसका योग लगेगा। और अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। एक स्थान पर चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया और उसने देखा कि उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हैं। उनमें से एक कथा कहती है और कहती थी, सब माता अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। वह अगन मास की उजलिया रहती थी। आज से इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में वह घर से निकला था, वह शब्द आज उसे सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यह क्या करती हो। वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। धनंजय बोला, व्रत करने से होता क्या है, यह किसी ने किया भी है और इसको कब किया जाता है, ऐसा समझाकर मुझसे कहो। वे कहने लगे, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना चाहिए, 17 दिन के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। बन सके तो एक दिन पहले दिन उपवास करना चाहिए। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेकर निराहार कथा करनी चाहिए। कथा से पहले मुंह में एक दाना भी न डालें। कथा को सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के 10 पत्तों को रख ले, सुपारी रख ले, गुमार पट्टा कुंवारी का वृक्ष को सामने कर ले, दीपक को साक्षी कर ले, सूर गाय तुलसी महादेव को कथा सुनानी चाहिए। बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालना चाहिए। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस का उपवास करना चाहिए और व्रत में क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से होता क्या है। वे कहने लगे, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले हैं, लूलों को पाँव मिले हैं, निर्धनों को धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से यह व्रत करता, माता उनकी हर इच्छा पूरी करती हैं। धनंजय बोला, बहनों मेरे पास तो धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं। मैं दुखिया दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगे। वह बोले, हाँ भाई तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगे, ले यह व्रत का सूत्र ले। तब धनंजय ने व्रत किया और पूरा हुआ। तभी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण की हीरा जड़ित हुई सीढ़ियां प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा 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 कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतार आया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का भव्य मंदिर है। उसमें स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा माता विराजमान है।
सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवनाएं चम्मर डोलाती हैं, कितनी हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। माता उसके मन का कलेश जान गई। मां अन्नपूर्णा कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, अब संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। तत्पश्चात माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में असीम संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। लोग बहुत सराहना करने लगे। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। वह कहने लगे, इतना धन, इतना सारा पैसा, लेकिन संतान नहीं है, तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अगन मास आया। नए बंधन में बंधे पति पत्नी से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं और अब व्रत शुरू करना है। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बार तुम्हें कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राय देखती रही। दिन बीतते गए। बहुत व्रत पूरा होने में 3 दिवस रह गए थे। नई पत्नी को खबर मिली। उसके कान में ईर्षा की ज्वाला दहक उठी। वह सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में आकर धनंजय ने थोड़ी देर के लिए नींद ने आ दबाया। उसी समय पत्नी ने उसके हाथ में सूत्र देखा कि ये धागा बंधा है, तो उसने तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। तो माता जी क्रोधित हुई। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति फिर अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, आप घबराना नहीं। माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र का पुत्र हो जाता है, पर माता को माता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें, फिर आराधना शुरू करो, वे अवश्य अपना कल्याण करेंगी। धनंजय ने फिर माता जी अन्नपूर्णा का व्रत किया। फिर वही सरोवर सीढ़ियां प्रकट हुई। माता अन्नपूर्णा प्रकट हुई। माँ अन्नपूर्णा माँ कहकर उतर गया। माता जी के चरणों में रुदन करने लगा, अपनी गलती मानने लगा। माता जी प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा और जा, इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंख खोली, खुद को विश्वनाथ काशी के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े। 9 महीने पूरे होते होते पुत्र जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगी। उसी नगर के सेठ के घर में कोई संतान नहीं थी। तो धनंजय ने माता अन्नपूर्णा का सेठ को भी बताया। माता अन्नपूर्णा की कृपा से नगर के सेठ को भी संतान हो गई। तो उसने माता अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें धूमधाम से माता जी पधारी, यज्ञ करवाया। धनंजय को मंदिर का आचार पद दिया। आजीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा दी और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय भी स्त्री पुत्र सेहत वहाँ रहने लगे। माता जी की कृपा से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा। सब कुछ लुट गया। भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा। उन्हें अलग घर में ठहरा दिया। उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा, उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंदित से करने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे हैं, वैसे माता सबके भंडार बनना, सबको सुखी करना, माता सब पर कृपा करना। जय अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी।